अस्सलाम वालेकुम जो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम एक्सरसाइज 10.1 जो है फर्स्ट ईयर न्यू बुक जो मैथ की है उसकी डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में इसके 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आज इस एक्सरसाइज के जो लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं, 5वां और 6वां, वो डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट, यानी कि हमने इस सारे को इक्वल टू -1 के प्रूव करना है। जब हमने इनके पिछले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में प्रूव किया था, तो इसमें भी सेम वही काम करना है। तो हमने कैसे किया था, लाइट एंगल्स को यूज़ किया था, फिर हमने उनके वैल्यूज पुट की थी, क्वाड्रेंट देखा था, फिर हमने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती होती थी। ऐसे ही हमने इधर भी आज ही करना है। तो अब ये देख ले, ये π/2 इसका ऑड मल्टीपल है, तो जो सीकेंट है ये चेंज हो जाएगा कोसिकेंट में, और थीटा आ गया। अब ये क्वाड्रेंट देख लें, क्वाड्रेंट देख लेते हैं, क्योंकि मैंने प्लस और माइनस उस हिसाब से देखना होता है। ये है 3π/2, इधर इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास सेकंड थीटा होता है, ये हमारे पास नेगेटिव के इक्वल होता है। अब इसको देख लें, ये तो इसका आंसर तो आ गया। अब इसको देख लेते हैं, ये भी ऑड मल्टीपल है, तो ये भी कोसिकेंट थीटा में बदल जाएगा। इसमें क्वाड्रेंट देख लें, ये 1 2 3 4 5π/2 है, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब ये देख लें 3π/2, ये भी ऑड मल्टीपल है। जो कॉट जो tan है वो कॉट में बदल जाएगा। और क्वाड्रेंट देख लें, 3π/2 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये आ गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan उसका रेसिप्रोकल कॉट है, ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये भी ऑड मल्टीपल है, tan बदल गया कॉट थीटा में। अब ये देखें 5π/2 इधर है, इसमें से कुछ ऐड हो रहा है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में पता है कि ये जो tan है ये नेगेटिव होता है, तो फिर इधर आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये माइनस आ गया, कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट, इसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और हमारे पास आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। ये मैंने लिख लिया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और ये लिख लिया हमने कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसका ले लेते हैं, इनके इसकी वो जो हमने रेसिप्रोकल्स लिखे थे वो हम लिख लेते हैं, उस हिसाब से हम इसको चेंज कर लेते हैं। हमारे पास कोसिकेंट जो होता है ये इक्वल होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, प्लस ये हमारे पास किसके इक्वल होता है बोला, कॉट थीटा, ये होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लें, साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ गया। अब ये भी साइन ये कट गया, तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि ये अगर हम इसको अरेंज करके लिख ले तो ये बनता है कॉस स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हमने एक जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थी वो देखी हुई थी, क्या थी भला वो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है भला, हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि ये कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, यानी कि ये इधर आके माइनस हो रहा है, तो फिर ये इधर चला जाएगा, इसको उधर ले जाए, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये इधर आके माइनस हो गया और ये इधर आके माइनस हो गया। तो ओवरऑल देख रहे कॉस स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल हुआ, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ओवर ये साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही आ गया, साइन स्क्वायर के साथ कट गया, तो हमारे आंसर आ गया -1, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पार्ट 1 जो है हमने ये साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन गैमा, ये इसके इक्वल प्रूव करना है। हमें उन्होंने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ये जो अल्फा बीटा और ये जो गैमा है ये ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो हम उस लिहाज से प्रूव करेंगे। ठीक है, अच्छा, हम जानते हैं कि ये जो इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में आपको पता है कि उसकी ट्रायंगल जो है वो उसकी 3 साइडें होती हैं, और एंगल भी उसके 3 ही होते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में ये ना एक समझ लें कि जब इन तीनों एंगल्स को, किसी भी ट्रायंगल के अब आप इन तीनों जब एंगल्स को ऐड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि जो उसके इंटीरियर एंगल्स हैं ऑफ ट्रायंगल, फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, तो इसको अगर मैं अल्फ़ा कह दूँ, इसको मैं बीटा कह दूँ, और इसको अगर मैं गैमा कह दूँ, तो जब इन तीनों को मैं ऐड करूँगा तो उसका ओवरऑल आंसर जो आएगा वो आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यही हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब देख लें, हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा एक तरफ चाहिए ना, तो हम गैमा को दूसरी तरफ ले जाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180
180 डिग्री माइनस गैमा। अच्छा, अगर मैं इधर अल्फ़ा गैमा कहना तो फाइंड करने का क्या होता तो हम बीटा को उधर ले जाते। अगर हमें बीटा गैमा का होता तो फिर हम अल्फ़ा को उधर ले जाते। इनको हम किसी भी तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं, इनके किसी तरह से भी ये आंसर क्वेश्चन जो वो आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए कि हम दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देते हैं। इधर भी हमने साइन अप्लाई कर देना है लेफ़्ट साइड पर भी, और हमने राइट साइड पर भी साइन अप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये आ गया। अब देख लें, ये हमारे पास साइन अल्फ़ा इंटू साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ये वैसे ही रह जाएगा। अब ये देख लें 2 मल्टीपल 90, ये इवन मल्टीपल है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन वैसे ही आ गया। और क्वाड्रेंट देख लें, ये 180 डिग्री इधर होता है, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। देख लें, हमने प्रूव कर लिया है, यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन गैमा के, ठीक है। अगर वो साइन अल्फ़ा प्लस गैमा इक्वल टू साइन बीटा का है तब भी प्रूव हो सकता है, ठीक है। बस वो इधर चेंज आएगा कि हम बीटा को उधर ले जाएंगे, ठीक है। अगर वो अल्फ़ा को इनके साइन बीटा प्लस गैमा इक्वल टू साइन अल्फ़ा का है तो फिर हम अल्फ़ा को उधर ले जाएंगे, जो हमें इनके चाहिए होगा उस तरफ वो हम उस तरफ ले जाएंगे, फिर हम सेम ऐसे ही अप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव सेकंड पार्ट में हमने सीकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल टू प्रूव करना है कोसिकेंट अल्फ़ा गैमा बाई 2, ठीक है। तो हम सेम टू सेम जैसे हमने भी ये प्रूव किया है ऐसे ही ये सेम टू सेम प्रूव करेंगे, ठीक है। इधर हम लिखेंगे इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में तीनों जो एंगल हैं अल्फ़ा है एक है और एक बीटा है और एक गैमा है जो कि हमें गिवन है, इनको जब हम ऐड करते हैं तो ट्राइंगल के लिए ये आंसर आता है इसका 180 डिग्री, ठीक है। तो सेम इसी तरह हमें अल्फ़ा और बीटा एक तरफ चाहिए, दूसरा एक तरफ चाहिए, तो हम गैमा को उधर ले जाते हैं, ठीक है। गैमा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 माइनस गैमा। अब इधर ओवर 2 है तो डिवाइड बाई 2 कर दें, डिवाइड बाई 2, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल 180 माइनस गैमा ओवर 2, ठीक है। इधर तो अलग करने की ज़रूरत कोई नहीं, इधर हम अलग कर सकते हैं क्योंकि इधर ये हमें नज़र आ रहा है कि ये कट जाएगा, ठीक है। इधर कटेगा नहीं किसी के साथ तो फिर हम अलग करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस गैमा बाई 2, यानी कि ये जब 180 ओवर 2 करेंगे अलग करेंगे तो 180 बाई 2 90 हो गया और माइनस गैमा बाई 2 ये वैसे ही आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देख लें, हम दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देते हैं जैसे हमने पहले साइन, बल्कि अभी हमने कोसिकेंट अप्लाई करना है, सीकेंट अप्लाई करना है क्योंकि हमने अब सीकेंट प्रूव करना है, ठीक है। पहले हमने फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था साइन का तो फिर हमने साइन अप्लाई कर दिया था। अब हमने सीकेंट प्रूव करना है तो हम सीकेंट जो है वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ हमने सीकेंट अप्लाई कर दिया है। तो अब ये देख लो, ये तो वैसे ही आ जाएगा सीकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। अब ये देख लें ऑड मल्टीपल है तो ऑड मल्टीपल में ये जो सीकेंट है ये किस में बदल जाता है, कोसिकेंट में, ठीक है। ये हमने अलाइड एंगल जब पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में तो उसमें हमने डिस्कस किया था। तो ये आ जाएगा गैमा बाई 2। अब ये क्वाड्रेंट देख लें, क्वाड्रेंट 90 माइनस कुछ हो रहा है तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, देख लें। फिर यही हमने प्रूव करना था, सेकंड अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू कोसिकेंट गैमा बाई 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था। यानी कि ये क्वेश्चन कोई ख़ास इजी मुश्किल है नहीं, बहुत इजी है। हमने इनके पहले ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगानी है, फिर वो जो हमें चाहिए होगा उससे दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, फिर वो हमें जो कहेगा हमने उस हिसाब से इनके पहले पार्ट में उसने हमें साइन का तो हमने साइन अप्लाई कर दिया, इसमें उसने हमें सेकंड का तो हमने सेकंड अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमें उसने ये प्रूव करने का कहा है तो हम इसको भी वैसे ही सेम टू सेम सॉल्व करेंगे, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये आएगी कि उसने हमें अल्फ़ा दूसरी तरफ प्रूव दे दिया, तो कोई बात नहीं, हम जो अल्फ़ा है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे और इधर प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो इसको अल्फ़ा को उधर ले जाएंगे क्योंकि अब हमने अल्फ़ा को अलग करना है ना, बीटा और गैमा एक तरफ है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें इसको भी ऐसे सेम टू सेम उसी तरह सॉल्व करना है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम साइन अप्लाई कर दें दोनों तरफ, साइन बीटा प्लस गैमा इक्वल है साइन 180 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये तो वैसे ही रह जाएगा, साइन बीटा प्लस गैमा इक्वल इवन मल्टीपल है तो साइन साइन ही रहा, अल्फ़ा आ गया और क्वाड्रेंट कौन सा है 180 माइनस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो यही हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब हम देख लें कि हमें ये प्रूव करना है तो हम यानी कि हमने रेसिप्रोकल करना है दोनों का, ये या इधर ही दोनों को उल्टा कर लें या इस तरह, यानी कि असल में इसको इस तरह करना है कि ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, असल जो चीज़ है
यानी कि ऐसे होगा असल में कि ये जो ये इधर आके डिवाइड हो गया, यानी कि आप बिल्कुल ऐसे ही कर लें, साइन बीटा प्लस गैमा ओवर साइन अल्फ़ा, ये इक्वल टू 1 हो गया ना, ठीक है। और फिर ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर 1 रहेगा, 1 ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा, ठीक है। तो देख लें इनके ये असल में ऐसा काम हुआ है, लेकिन हम इधर वो डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे कि हम उल्टा कर देंगे, इसको इस तरफ उल्टा कर दें और इसको इस तरफ उल्टा कर दें, साइन बीटा प्लस गैमा ये इक्वल होगा 1 ओवर साइन अल्फ़ा के, ठीक है। और साइन का रेसिप्रोकल भला क्या होता है हमारे पास, साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास होता है कोसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सिकेंट होता है और साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, कोसिकेंट। देख लें हमने यही प्रूव करना था, हमारे पास यही आंसर आ गया है, हमने प्रूव कर लिया है। तो इजी से हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे अगर पेपर में आए तो। इससे पहले जो हमने किए थे मोस्टली वो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही थे कि जो इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये लास्ट पार्ट देख लें, इसमें हमने tan अल्फ़ा प्लस बीटा ए प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। सेम हम वैसे ही चलेंगे, इन एनी ट्राइंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, पहला 180 डिग्री के। फिर हम जो दो एक तरफ करेंगे और एक को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। अब हमें अल्फ़ा और बीटा इकट्ठा चाहिए तो गैमा को उधर शिफ्ट कर देंगे। फिर हम जो इनके अप्लाई करते हैं, पहले पार्ट में हमने साइन अप्लाई किया, फिर सेकंड भी अप्लाई किया हमने, फिर इनके जो हमें चाहिए होगा। अब हम tan चाहिए तो हम tan अप्लाई कर देंगे, तो इधर भी tan अल्फ़ा प्लस बीटा और इधर भी tan अप्लाई कर दिया तो हमारे पास 180 माइनस गैमा आ गया। अब ये तो वैसे ही रहा, इसको कुछ नहीं कहना, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये इवन मल्टीपल है तो tan ही रहेगा। लेकिन अब ये देख रहे हैं क्वाड्रेंट कौन सा है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan जो है वो नेगेटिव इक्वल होता है, इनका माइनस होता है, तो अब ये इसके इक्वल आ गया। अब हम इसको इस तरफ ले आए, अगर इधर माइनस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा भला, प्लस, यानी कि अगर इक्वेशन की एक तरफ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, और अगर इक्वेशन की एक तरफ माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा। अब इधर क्या रह गया भला, जब हम प्लस और माइनस को शिफ्ट करते हैं तो अब आंसर हमारे पास इधर 0 रह जाएगा, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में, जैसे भी हमने इस पार्ट में किया, जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में शिफ्ट करते हैं तब 1 रह जाता है, लेकिन जब हम प्लस और माइनस में शिफ्ट करते हैं तब इधर हमारे पास क्या रह जाता है, 0। इस बात का ख्याल रखना है, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड में शिफ्ट करेंगे हमारे पास 0 रह जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड में शिफ्ट करने से 1 रहता है, और प्लस और माइनस में शिफ्ट करने से हमारे पास 0 रहता है। और ये देख रहे हैं हमने यही प्रूव करना था। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 10.1 है ये कंप्लीट हो गई है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 10.2 एक्सरसाइज जो है वो करने की कोशिश करेंगे। तो इस चैनल अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें, और दोस्तों को भी बताएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी जो बुक है ये कवर कर सकें और आपके पेपर्स की तैयारी अच्छी हो सके। खुदा हाफिज़।